रउआ यहाँ तो पैक्स में 24 तारीख के मारो मारी भई रहे एगो वीडियो आइल बा कि मार तोर माई बहिन क देम हई क देम बीसीओ बहुत बड़ा चोर बड़े रघुनाथपुर प्रखंड के उनका चोरी के चलते एक लॉट में 400 कुछ क्विंटल खरीदे के बाद ओमे 20,000 रुपया घूस लेता रहे, ऐसा पता बाटे सिग्नेचर करे कर देवे खातिर एगो लॉट निकाले खातिर हमरे आज तक बीसीओ संज्ञान नहीं ले रहे हैं और गुमराह करके सबको घुमा रहे हैं कि व्यापार मंडल की खरीदारी कब होगी। रउए लो एक तरफ कहता नहीं कि 20,000 एगो लॉट के बीसीओ मांगत रहे ओकरा ले ऊपर जिन होई है वो 30,000 मांगी है, काम सेट हो जाई उहे पिकअप के माल भरा जाई, काम खत्म। आना तो और धनवा किन लिए रउआ छुपा जाए सब धरना खत्म हो जाए। किसानों का धान खरीदिए ना तेजस्वी जी, आपके ब्लड में अगर थोड़ा भी गर्मी हो तो इसका जांच कराइए। दीपक जी गलत नहीं बैठे हैं, सही बैठे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक लॉट में 433 क्विंटल धान होता है, कितना बोरी धान हुआ डीएम साहब और जिला सहकारिता पदाधिकारी बीसीओ आप गिन करके दिखा दीजिए, हम संतुष्ट हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रानर व देख रहल बनी मैच बॉक्स और आज हमनी के बानी जा रघुनाथपुर में। ये रघुनाथपुर के प्रखंड मुख्यालय हो और प्रखंड मुख्यालय में रुआ देख ली कि बीडीओ साहब के ऑफिस के सामने एकदम यहाँ पर क्षेत्र के किसान बंधु बैठल बने आमरण अनशन पर। जैसे बोर्ड लागल बा आमरण अनशन के रुआ देख ली कि दिनांक 29/12/2022 रोज गुरुवार के 1 बजे दिन से ये अनिश्चितकाल धरना के जौन बा एक आज शुरुआत भइल। निख्ती कला पैक्स के द्वारा धान खरीदारी में हो रहल अनियमितता के खिलाफ आमरण अनशन होता। अनशनकर्ता दीपक कुमार सिंह बने और साथ में पूरा क्षेत्र भर के किसान बंधु बने जे समस्या से लड़ रहल। वैसे किसान नेता रत्नेश्वर सिंह हमारा साथे यहाँ बानी और भी तमाम किसान बंधु बने जे लोग किसान के हक खातिर लड़ाई लड़ रहल बा। मुद्दा कई गो बा, मुद्दा जैसे बा कि पैक्स के द्वारा खरीदारी नहीं होत, ओकरा अलावा यूरिया के कालाबाजारी, यूरिया टाइम से नहीं मिल पावत, ये सारा मुद्दन पर अभी यहाँ आमरण अनशन के शुरुआत हो रहल बा। रत्नेश्वर सिंह जी बानी, आखिर आमरण अनशन जौन बा पर लिखल बा पैक्स के द्वारा खरीदारी नहीं होत, तो ये खाली निखती खाती बा कि पूरा प्रखंड खाती बा? निखती एगो थोड़ा सा हमने के उठैले रहनी से पूरा प्रखंड के लड़ाई हो गई बा। व्यक्तिगत लड़ाई अब निखती खातिर नहीं रह गई, ई प्रखंड खातिर बा। प्रखंड के लोग आइल बा, प्रखंड के पूरा जे किसान वास्तविक किसान बा ओकरा खरीदारी होत नहीं के धान के, जो माने जलिया आदमी बिचौलिया से खरीदारी हो रहल बा। गोदाम भरा रहल बा, गोदाम यहाँ नाम पर जो गोदाम भर गई, गोदाम भरल वास्तविकता अगर जांच होके के चाहिए। हम सरकार से यह मांग करें, जिला सहकारिता पदाधिकारी अपना बिहार के जो कृषि मंत्री बा ओकरा से जे पहले जांच होखो, जांच में पूरा पैक्स अध्यक्ष लोग जितना लोग धान खरीद ले बा सब बिचौलिया से खरीद ले बा। वास्तविक किसान है, देख ली सब लोग किसान हटे। चंद्रभूषण पड़े कौसर यहाँ लोग किसान हैं, करसर पंचायत हरनाथपुर वास्तविक किसान, भरत दुबे कौसर सब लोग किसान हो, बहुत लोग किसान बाटे। हमारा 80% लोग बिहार हमारा रघुनाथपुर के किसान लोग बा। किसान माने खेती से लोग जिएला। 1 किलो धान पैदा करे में 1000 लीटर शायद पानी लागेला। अब जोड़ लीजिए कितना मेहनत से हमने के धान उपरजनी सना 13 रुपया 12 रुपया। एगो ललन सिंह हमारे यहाँ बड़े निक्ति कला के 12 रुपया बेचारू वास्तविक किसान उनका कौनो आमदनी नहीं, खेती से चलेला, हमरो खेती से चलेला। हमनी के 12 रुपया 13 रुपया मजबूर होता नहीं बेचे खातिर। हम कर्जा कर ले बनी खेती खातिर, धान के खेती करे खातिर कर्जा ले बनी। सही पहल का चांस बा, ब्लॉक के लड़ाई बा। एगो हमनी के निख्ती कला में एगो अथी धारदार बननी से हमारे यहाँ बहुत बड़ा धांधली भइल बा। हमारे यहाँ का अध्यक्ष जौन बाड़े बहुत बड़ा धांधली भइल बा। वास्तविक किसान हमहू किसान बानी, धनंजय सिंह किसान बड़े धान देले बड़े, मनोज सिंह किसान बड़े धान देले बड़े। उनका खाता पर पैसा ना आके बिचवलिया के लोग पर खाता पर पैसा 7 लॉट के खरीदारी निख्ती कला में हो गई बा। 7 लॉट के सरकार के नियम रहे 7 लॉट खरीदे के बाद एमें सबसे बड़ा बीसीओ के चोरी के चलते बीसीओ बहुत बड़ा चोर बड़े रघुनाथपुर के प्रखंड के, उनका चोरी के चलते एक लॉट में 400 कुछ क्विंटल खरीदे के बाद ओमे 20,000 रुपया घूस लेता रहे, ऐसा पता बाटे सिग्नेचर करे कर देवे खातिर। एगो लॉट निकाले खातिर हमारे यहाँ 7 लॉट बा, जोड़ लीजिए 20 साते 4 से 1,40,000 किसान के चल गई। और वो तो हमने से असुल हैं, पैक्स अध्यक्ष असुलो चाहे माने बीसीओ असुलो। ये सबसे बड़ा किसान खातिर घातक काम हमारे यहाँ भइल बा। ओकर जाँच होके के चाहिए, समय से खरीदारी होके के चाहिए। जे किसान के खाद बीज एथी बच गई बा धान, यूरिया पर हुआ के यूरिया बा अभी किसान के सब लोग पटवन खातिर यूरिया खातिर रोकले बा, जो छीट के हमनी के पटवे नहीं अपने यहाँ।
यही खातिर जो हमने के यूरिया मिली तो पटवन करे सर सब दुकानदार के लगे यूरिया बा 400 450 350 रुपया राती खानी लो यूरिया बेचता 500 तक ले यूरिया लो पता लागत जे किसान के दे रहा बा किसान आवाज़ उठैते लेकिन मजबूर बड़े अकेले किसान आवाज़ नहीं उठा सकत तो इतना माने दिक्कत हो रहा बा यूरिया खातिर सब किसान मजबूर बड़े किसान के खेती बंद होके जा रहा बा सरकार चुपचाप बैठल बा बीओ बीसीओ सब कोई हमारे रघुनाथपुर प्रखंड के चोर बा एकरा के हटावे के चाहे ए पर कानूनी कार्रवाई होके के चाहे हम इतने कहे के चाहते हैं। ईमानदार कहाँ से लिया हम हटा के पूरा तो वह भरल बना साइन कराई सबका कमीशन चाहिए एकदम सही बात बा ईमानदारों के होला ईमानदार काहे न हमने के किसान खड़ा होके सन ईमानदारी तो एकदम आज भी किसान खड़ा हो जाता रहे ईमानदारी लोग जाई हमने के यहाँ लड़ाई लड़ल बनी सन चोर यहाँ बीडीओ सीओ सब कोई रहत रहा है आ किसान जब जाग जात रहन तो हमने के दाखिल खारिज एकदम मुफ्त में फ्री में करे ले बनी सन थोड़ा सा हमने में कमी बा हमने के जागे में सन आजुओ होई आजुओ जे किसान बा थोड़ा सा चाहता या आदमी बा मैंने चाहता हमहू रेट पर लेनी यूरिया 70 से ज़्यादा 3 हमारा 2.5 रुपया मैंने 267 रुपया 50 पैसा सरकार के रेट बा हमारा के केहू ऐसा दुकानदार नहीं खे जे 70 रुपया से अधिका दे दे एगो रहुआ के दे दे थोड़ी सारा किसान के जीना हम लड़े नहीं आज भी किसान केहू लड़ो कहो जे 400 रुपया देता रहे हमरा लिख के दो निश्चित दी है लोग नहीं खे चली लोग एकदम यूरिया मिली ना के कौन सवाल बा हमनी के भी थोड़ा सा गलत करता नहीं सर लड़त नहीं किसान दुकानदार लोग के भ्रष्ट होते हुए भी एमे अभी भी ईमानदारी बा रहुआ यहाँ तो पैक्स में 24 तारीख के मारो मारी भई रहे एगो वीडियो आइल बा कि मार तोर माई बहिन क देम हई क देम काल वीडियो साहब के लगन के गई रही सन तब कहत रहे धरना मन ब्लॉक पर हुए लोग काहे देता नहीं जाई पैक्स अध्यक्ष के अथी पर गोदाम पर धरना दी हमके मार करे खातिर माने हम चोर बानी हमरा लगे रुआ जाम कहे रुआ चोर बानी तो हम रुआ के पूजा करे कि मार करे वो मार कैले बा आदमी कर भाई मार कैले बा लड़का से हमरा से फोन कैले भैया चले के हमके ना ई काम ठीक नहीं खे गोदाम पर हम कहे जाए जहाँ अधिकारी जाई तब हम नहीं जा सकते अधिकारी के काम बा जांच करे के सिस्टम से चले के बा अधिकारी जांच करो हम कौन चीज़ है जांच करे वाला हमारा आरोप लगौनी तो अधिकारी वही खातिर बा बीसी वही खातिर बा जांच करे खातिर चोरी के सच्चाई हमरा सामने आवे के चाहिए हमरा नियुक्ति पैक्स के करीब करीब सर जगह ही धांधली हो रहा है। आमरण अनशन के शुरुआत आज भइल बटे तो सांझ के ओरा जाए कि माने अनिश्चित चली आई 24 घंटा रातों दिन हमनी के बैठे वाला बैठे सब सुतम सब बैठे सब मैंने ब्लॉक जब तक ऐसा दिन शुरुआत करनी हलो रही है छुट्टी बा छुट्टी को लड़ाई के छुट्टी ना होला अतवारों ना होला अतवार के भी लड़ाई बैठक हो या हमनी के लड़त रहे सब अतवार कौन चीज होला लड़ाई होला छुट्टी का कहल जाला खुली लड़म सन उसे मतलब नहीं है सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अरे 2 आदमी रउरा पर काम करे पहले जा चुका है तो भी क्या छुट्टी था क्या तो पूरा बिहार में छुट्टी मानू रघुनाथपुर जी बिल्कुल है लेकिन 1 हफ्ता पहले जो आवेदन दिए थे कि उस टाइम भी छुट्टी था क्या 24 तारीख को जो अब हम यहाँ आवेदन दिए हैं बीडीओ साहब को जिस टाइम गोदाम खोल करके खाली गोदाम को भरा हुआ गोदाम दिखाया गया और उस टाइम भी क्या छुट्टी था क्या जिसका वीडियो भी है अब देखिए वहाँ पे पिकअप लगी हुई है उस वीडियो में और माल को उतार करके भरा जा रहा है गोदाम को जब 7 लोड माल की बात आई सत्यापन की बात आई तो माल को भरा जा रहा है उसका वीडियो है प्रूफ है अब सरकार इस पे कार्रवाई कर रउएल एक तरफ कहता नहीं कि 20,000 एगो लौट के बीसीओ मांगत रहे ओकरा ले ऊपर जिन होई है वो 30,000 मांगी है काम सेट हो जाई उहे पिकअप के माल भरा जाई काम खत्म आना तो राउर धनवा किन लिए रउआ छुपा जाए सब धरना खत्म हो जाई अगर ऐसा बात रही तो हमने के बैठती जाना ठीक न आप राणा जी आपको याद होगा पिछले साल आप हमारा इंटरव्यू लिए थे उसमें पैक्स अध्यक्ष भाई का भी इंटरव्यू लिए थे उस टाइम उन्होंने मेरा धान की खरीदारी कर लिया पक्का रसीद भी दिए तो खरीदारी के लिए समस्या खत्म हो गई जी लेकिन फिर समस्या शुरू हो गई आज 2 महीना हो गई धान के कटला छठ के दिन के ही कटल बा हमार धान ठीक और अभी तक खरीदारी ना कर ले का पिछले अभी हम उनका रजिस्ट्री करम तली हैं काहे ना लेला रजिस्ट्री एमें उनका लिखित आवेदन दिले बनी पिछले साल भी उनका लिखित आवेदन दिले देखिए इसमें साफ लिखा है कि लेने से इनकार किया क्या रजिस्ट्री देने के बाद भी आप कितने बड़े अध्यक्ष हैं इससे ये साबित हो रहा है आप 1 नंबर के घमंडी और चोर व्यक्ति हैं ये मैं साबित कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं बीसीओ साहब को अध्यक्ष महोदय को और हमारे पैक्स प्रबंधक इन तीनों लोगों को सामने लाइए सरकार इसमें मेरी मदद करे और मैं सबूत दे रहा हूँ मैं प्रूफ करूँगा
कि ये तीनों लोग मिलजुल कर चोरी किए हैं। मैं साबित कर रहा हूँ, मैं सारा सबूत दे रहा हूँ, बस सरकार कार्रवाई करना तो शुरू करे। क्या झूठे वादे और ऐसा समय तक काटने से हो जाएगा? तो हम जैसे किसान मरेंगे ही, आत्महत्या करेंगे ही, पूरे देश में इसी तरह की परिस्थिति रहेगी। हमारे जैसे ही किसान, आपको पता होगा, आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे केसीसी में 1,30,000 रुपये कर्ज है। 2 महीने का वो ब्याज कौन देगा? हम फ्री में क्यों देंगे? अगर समय से मेरा धान की खरीदारी हो गई होती तो मेरा ब्याज नहीं लगता 2 महीने का। क्या सरकार देगी? ये है सरकार की स्थिति। अगर सही से देखिए, हम पैदा किए हैं, खेती किए हैं, अभी भी रैयत में और गैर रैयत में दोनों में मेरा रजिस्ट्रेशन है और दोनों में खेती किए हैं। अभी कोई चल के सत्यापन कर ले। मैं ठोक के चैलेंज करके कह रहा हूँ। और अध्यक्ष महोदय, और गांव का छोड़िए, अध्यक्ष महोदय को मैं कह रहा हूँ, अगर रैयत और गैर रैयत में अगर खेती किए थे तो साबित नहीं कर पाएंगे। 146 कुंटल पैदा करने का कितना बोरी होता है उनको ज्ञान भी नहीं होगा। ये सब कागज में, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ उनकी तरह मैट्रिक पास। और हमको कह रहे हैं कि 7 लोड का माल पूरा हो गया है। ये नहीं चलेगा। फोन का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैंने आपको दिखाएंगे। डीसीओ साहब को भी फ़ोन हुआ था, मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, कॉल डिटेल्स है, किससे मैंने बात किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी एविडेंस होगा मैं सामने दूंगा। इसलिए मैं ठोक के बोल रहा हूँ। अगर इस रिकॉर्ड को प्रूफ माना जाएगा तब और भी देंगे। लेकिन अनशन आज शुरू भइल बा, का अधिकारी लोग से मांग करम? काहे कि आज तो छुट्टी बा, घरे भागल होइले सब। मांग यह बा कि जौन पैक्स के द्वारा धान खरीदारी में अनियमितता हो रहल बा, उमे सुधार होखे, यूरिया के कालाबाजारी बंद होखे, किसान का समय पर यूरिया मिले। चलिए, तो अनशन के आज शुरुआत भइल बा। जी 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 हेलो, हम नागेंद्र कुमार सिंह संठी आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित अपने किसान बंधुओं को का भी धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी समस्या। राणा जी, आप अपने चैनल से बताइए और सरकार को बताइए कि यहाँ धांधली नहीं हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ स्मगलिंग हो रहा है, इसलिए कि जिला से लेकर के और यहाँ प्रखंड स्तर तक के जो भी अधिकारी हैं इसमें संलिप्त हैं। किसान से किसी को लेना देना नहीं है, बस उनको ये है कि हमारा टारगेट पूरा हो, लक्ष्य क्या है जिले का ये हो जाना चाहिए। प्रति वर्ष हमको लगता है कि कम से कम 3-4 करोड़ रुपये सरकार के लोग ले जाते हैं, सरकार को नहीं जाता है। और जो भी धान की खरीदारी यहाँ हो रही है, वहाँ 13 क्विंटल धान को 73 क्विंटल, 83 क्विंटल, 85 क्विंटल, 15 क्विंटल धान को दिखा करके, जैसे इनका धान ले लिया गया, आज तक पेमेंट नहीं, उनको कच्चा बिल दिया गया, जबकि बिल पक्का आ रहा है। अभी आज के डेट में पक्का बिल आ रहा है, काट के देना है वाउचर बना करके। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको वाउचर दिया ही नहीं गया है। और रही बात आपके यहाँ, जैसे 16 समितियों के बाद एक व्यापार मंडल है। व्यापार मंडल का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद अध्यक्ष को विरमित करके कार्य समिति का गठन 8 नवंबर को किया गया जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा, और बीसीओ रघुनाथपुर के द्वारा गुमराह करके आज तक उसमें खरीदारी नहीं है। जब तक 100 कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं किसान, उनका धान कौन लेगा? इसलिए रजिस्ट्रेशन हम लोग व्यापार मंडल में कराते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से अध्यक्ष के माध्यम से हमारा नहीं बनता होगा तो व्यापार मंडल में हम लोग अपना धान दे देते हैं। आज तक बीसीओ संज्ञान नहीं ले रहे हैं और गुमराह करके सबको घुमा रहे हैं कि व्यापार मंडल की खरीदारी कब होगी, और अपना इतना ईगो दिखा रहे हैं बीसीओ, जिसका कोई सीमा नहीं है। आज 8/11 का गठन हुआ, कार्य समिति में धर्मेंद्र कुमार को संचालन बनाया गया। इधर साजिश करके और मेंबरों को दबाव बना करके बीसीओ फिर उसका पुनर्गठन करवा दिए, उसमें बना दिए विनोद चौहान गभिरार पैक्स अध्यक्ष को खाता संचालक और स्वयं प्रबंधक है। ये कहीं ना कहीं बीसीओ के द्वारा बड़े पैमाने पर यहाँ पर घोटाला किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। अब केवल इसमें अध्यक्ष नहीं, इसमें सारी जिम्मेवारी अगर देखी जाए तो बीसीओ और प्रखंड के अधिकारियों की है। इसमें जैसे
जिला से लिस्ट आया है, सूची आई थी कि फलाने पैक्स को फलाने अधिकारी जांच करेंगे। ये लोग जाते हैं पैक्स गोदाम पर जाते हैं, लेकिन बोरा न देखते हैं न धान देखते हैं। ये लोग एक आता है फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट पर सिग्नेचर करते हैं और पैक्स अध्यक्ष कुछ इन लोगों को दे देते हैं, ये लोग चले जाते हैं। देखने वाला कोई नहीं है। और आज भी किसान रो रहे हैं। हर पैक्स में जाइए, गाँव में जाइए, घूमिए आपको आज भी रियल किसान का धान उनके दरवाजे पर है, तोपा हुआ है। बारिश के एक दिन बारिश हो रही थी, सारे लोग तिरपाल लेकर के दौड़े कि हमारा धान की सुरक्षा कैसे होगी। और यहाँ खरीदारी सीमित हो चुका है, खरीदारी का ख़त्म हो चुका है। ये भी कहा गया है कि हमारा टारगेट पूरा है। तो ये रियल किसान जो है उनका धान कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन देगा। और मैं ये भी अगले साल इसी खरीदारी पर जब सरकार भाजपा के साथ थी नीतीश जी की, तो तेजस्वी यादव जी यंग ब्लड हैं और उनको इतना ये था कि जब विधानसभा चल रहा था तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव में झड़प हुई थी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी आप सुन लीजिए, आप सरकार में हैं, नीतीश जी आपके बगल में बैठे हुए हैं, आपकी लड़ाई हुई तो इस बार आप चुप क्यों हैं? किसानों का धान खरीदिए ना तेजस्वी जी। आपके ब्लड में अगर थोड़ा भी गर्मी हो तो इसका जाँच कराइए। दीपक जी गलत नहीं बैठे हैं, सही बैठे हैं और इसकी जाँच होनी चाहिए। एक लॉट में 433 क्विंटल धान होता है। कितना बोरी धान हुआ डीएम साहब और जिला सहकारिता पदाधिकारी बीसीओ आप गिन करके दिखा दीजिए, हम संतुष्ट हैं। किसान का धान खरीदिए, हमको क्या आपत्ति है आपसे? आप हमारे अधिकारी हैं, हम आपको चोर नहीं कहेंगे। लेकिन आप जो कर रहे हैं गलत लोगों का धान ले करके और पेमेंट उठा दिए, पूरा सीसी का पैसा दे दिए। और आप रियल किसान जब आपके पास जा रहा है तो कह रहे हैं कि हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। ये न्याय की बात नहीं है। हम लोग यही मांग करते हैं कि हर हाल में जांच होनी चाहिए, पूरे जिला की जांच हो। प्रखंड तो प्रखंड है, इसमें बड़े पैमाने पर स्मगलिंग है, घोटाला नहीं है, स्मगलिंग हो रहा है। तो देखिए लूट के खिलाफ लूट हो जौन की पैक्स के द्वारा लीगल तरीका से लूटल जाता, और लीगल तरीका से लूटे के अगर अधिकार केहू देता तो बीसीओ या अधिकारी लोग देता। जे पूरा बच के निकले के उपाय करेला, जांच करे गईला पर पनपियाँ लिफाफा लेके वापस आ जाला। तो ये देख ली यहाँ लोग आमरण अनशन पर बैठल बानी और ये अनशन के शुरुआत भइल बा। ए पर जैसन अपडेट होई जौन भी होई हम हमेशा जुड़े रहें और वह सबके दिखावत रहें। बहरहाल उच्च अधिकारी जे देखता ए पर देख के संज्ञान में ली और जौन समस्या बा किसान लोग के, उस समस्या पर जौन भी उचित कार्यवाही बा ओके क के समस्या के समाधान करी।